हाय गाइस, कॉस्टिंग के एग्जाम में अगर अपने को बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो देयर आर सर्टेन टिप्स जिनका हमें खासकर ध्यान रखना चाहिए। वही टिप्स इस वीडियो के अंदर आप सबके साथ जो है शेयर करने जा रहा हूँ। ध्यान से पूरा वीडियो जो है सुन लेंगे। सबसे पहले जैसे ही अपन पेपर अटेम्प्ट करने जाते हैं, एग्जाम के अंदर 15 मिनट का अपने को टाइम मिलता है जिसको रीडिंग टाइम बोलकर दिया जाता है। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि यार पेपर का करने का एक्चुअल टाइम तो 3 घंटे है, ये 15 मिनट तो ऐसे ही है, तो हम उसकी जो इंपॉर्टेंस है उसको नहीं समझ पाते। लेकिन ऐसा नहीं करना है, वो 15 मिनट बेहद इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहने वाले हैं। उस 15 मिनट के अंदर हमने पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ना है, एनालिटिकली एनालाइज करना है और ये डिसाइड कर लेने के भाई इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं और कौन सा छोड़ने वाले हैं, क्योंकि ऑप्शन हमें पता है एक आती है, तो कौन सा छोड़ना है और कौन सा करना है उस चीज का हमें निर्णय जो है कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चंस को किस सीक्वेंस में करना है ये भी वहां पर निर्णय हो जाना चाहिए। अक्सर हम ये कहते हैं स्टूडेंट्स को कि भाई जो वाला क्वेश्चन आपको सबसे जबरदस्त तरीके से आता है, जिसमें 100% कॉन्फिडेंट है, उस वाले प्रश्न से हमें जो है स्टार्ट करना चाहिए। मान लीजिए आपने कह दिया भाई मैं तो क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से आता है, तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करेंगे। ध्यान नहीं रखना, अगर क्वेश्चन के अंदर दो सब पार्ट है, मान लो ए और बी, तो दोनों सब पार्ट एक ही जगह पर करने और उनका जो सीक्वेंस है वो भी सेम ही रहना चाहिए। 5A और 5B, ये प्रेफरेबली है, कहने को 5B 5A भी कर सकते, लेकिन प्रेफरेबल है कि 5A और 5B इस प्रकार से ही करेंगे और एक ही जगह पर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 5A कर दिया फिर क्वेश्चन 6 स्टार्ट हो गया फिर बाद में 5B हो रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। उसके बाद मान लीजिए आपने क्वेश्चन पिक कर लिया कि हाँ आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। जब भी हम क्वेश्चन को करेंगे सबसे पहले उसको पढ़ना, उसको समझना बेहद आवश्यक है। क्वेश्चन कई बार बहुत लेंदी होता है हर एक पॉइंट को पढ़ना और समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो एज टू रूल आउट इफ देर इज एनी इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। हो सकता है क्वेश्चन के अंदर कोई इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन हमारा जो बेसिक माइंड चलता है अरे इंस्टीट्यूट ने लिख कर दिया है कुछ तो इसका हमें करना ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को पहचानना है और उसे इग्नोर कर जाना है। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए कॉस्ट शीट चैप्टर का क्वेश्चन आ गया और उसमें लिख कर दे दिया आपको स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एबनॉर्मल लॉस। अरे भाई एबनॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू का हमें क्या करना, हमें तो कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस चाहिए होती है। तो अगर स्क्रैप वैल्यू दिया मतलब ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इररिलेवेंट है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। सिमिलरली जब हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, अगर एक बार पढ़ के समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, शर्मिंदा नहीं होना कि हाय मैं कितना गंदा हूं, मुझे तो एक बार में समझ नहीं आया। कोई बात नहीं बेटा, दूसरी बार पढ़ ले, अपने फ्यूचर की बात है। दूसरी बार में भी समझ नहीं आया तो तीसरी बार पढ़ ले, क्योंकि जब तक क्वेश्चन सही से समझ में नहीं आएगा तब तक उसका उत्तर नहीं बन पाएगा। फाइनली जब हम उत्तर करना स्टार्ट कर रहे हैं, हमें क्वेश्चन की डिमांड को एग्जैक्ट देखने की भाई क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अगर क्वेश्चन है पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, 3 पॉइंट पूछे हैं, तो आपको सबसे पहले वही पॉइंट करना चाहिए, प्रेफरेबली जो नंबर 1 में पूछा है, उसके बाद नंबर 2 और उसके बाद नंबर 3, प्रॉपर मार्किंग करते हुए, वहां पर नंबरिंग करते हुए। हो सकता है क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि यार ये वाली चीज तो निकालनी ही होती है, लेकिन क्वेश्चन ने नहीं पूछे, तो वो वाली चीज भी ध्यान से देख लेना। एग्जाम्पल के लिए जब आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन करते हैं, अमूमन एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं मेनली, उनमें क्वेश्चन आपसे ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से भी यानी कि सिंगल रिकवरी रेट के हिसाब से भी आंसर पूछता है और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से भी पूछता है। जस्ट एग्जांपल, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया और आपने स्टार्ट कर दिया ट्रेडिशनल मेथड से और फिर एबीसी। अरे क्वेश्चन में पहले देख तो लो, हो सकता है आपसे ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से उत्तर पूछा ही ना गया हो, सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ही पूछा गया हो, तो उस चीज का भी आपने ध्यान रखना। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अगर कई भी चीज ऐसी है जिसका एक से ज्यादा मीनिंग पॉसिबल है, तो उसके बारे में आपने क्या सोचा है अपनी एजम्पशन लिख के आ जानी। जो भी वहां पर वर्किंग नोट्स बनेंगे वो वर्किंग नोट सारे कायदे से बनाकर आने। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के अंदर कोई फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूला को पहले लिखना है, उसके बाद ही उसमें वैल्यूज भरनी है। मान लो ईओक्यू एग्जांपल के लिए, ईओक्यू का फॉर्मूला 2 इंटू ए इंटू ओ अपॉन सी है। क्वेश्चन है का ईओक्यू निकाल दो, एनुअल डिमांड भी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी है, कैरिंग कॉस्ट भी है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, उसके बाद उसके अंदर मैथमेटिक्स आपने भरना है। जब मेन आंसर करोगे तो प्रेजेंटेशन का खास ध्यान रखना है, प्रॉपर फॉर्मेट बनाकर उचित तरीके से उसके अंदर सारी चीजें जो है लिखनी है। राइट, सिली मिस्टेक्स होने का बहुत चांस रहता है एग्जाम के अंदर, जहां पर भी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है। जल्दी जल्दी में हमारी कैलकुलेशन कई बार वहां पर गलत हो जाती है, तो ऐसी जल्दी किसी काम की नहीं है जहां पर आपका उत्तर ही गलत हो जाए। तो कैलकुलेटर पर ध्यान से आपने चीजों को करना है। अगर एक बार में लग रहा है कि डाउटफुल हो गया, तो आप वहां पर दोबारा से अपनी कैलकुलेशन करके निश्चिंत होकर जो है अपना उत्तर सही कीजिएगा। सिली मिस्टेक्स का चांस बिल्कुल भी नहीं है। पेपर में स्पीड स्टार्टिंग से बनाकर रखनी है। अगर कोई एक या दो क्वेश्चन 10-10 नंबर का, 15 नंबर का नहीं भी आता है, तो वहां पर पैनिक नहीं होना, क्योंकि अगर अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं सबसे पहली चीज ये है कि काम माइंड से, रिलैक्स माइंड से वहां पर अपने को 3 घंटे का बेस्ट प्रयोग करना है। और जैसा मैं अक्सर कहता हूं, हमें क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं है, हमें मेन फोकस करना है क्वालिटी पर। तो अगर 100 में से मुझे 10 नंबर का या 15 नंबर का नहीं भी आता है, बाकी का तो आता है ना, उसको बेहतरीन तरीके से करेंगे। क्योंकि जितना अच्छे से आप अपने पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, जितना नीट एंड क्लीन करेंगे, जितना फॉर्मेट प्रेजेंटेशन का ध्यान रखेंगे, जितने बढ़िया तरीके से वर्किंग नोट बनाएंगे, उसके हिसाब से अपने को एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे। और कई बच्चों को ये लगता है कि यार स्टेप मार्किंग तो होती नहीं एग्जाम में, डेफिनेटली होती है। बकायदा आपने उन स्टेप्स को सही तरीके से किया हो, प्रॉपर प्रेजेंटेशन, प्रॉपर फॉर्मूला एक्सेट्रा लिखकर। राइट गाइस, तो इन टिप्स को अपने माइंड में रखेंगे और एग्जाम देकर आएंगे। एग्जाम में बाकी आप फट्टे चक देने। इसी के साथ लेता हूं अलविदा, बाय।